अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ाने और साथ ही टैक्स बचाने का कोई सुरक्षित और सीधा रास्ता मिल जाए तो? आज हम भारत की एक बहुत ही पॉपुलर सरकार समर्थित बचत योजना यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या एनएससी को जरा आसान भाषा में समझेंगे। तो ये एनएससी आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत के पोस्ट ऑफिस के जरिए मिलने वाला एक कम जोखिम वाला मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। मतलब ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है जो अपने पैसे के लिए सुरक्षा चाहते हैं। एनएससी का सबसे बड़ा फायदा ही इसकी सादगी और भारत सरकार की गारंटी है। यहाँ कोई मुश्किल फाइनेंशियल बातें नहीं हैं। ये बचत का एक सीधा साधा और भरोसेमंद तरीका है। अब आते हैं उस खास वजह पर जिसके लिए ज्यादातर लोग एनएससी में पैसा लगाते हैं, और वो है इसकी जबरदस्त टैक्स बचाने की ताकत। सही में यहीं पर एनएससी बाकी सबसे अलग चमकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हर साल 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट को अपनी टैक्सेबल इनकम से घटाया जा सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि टैक्स की देनदारी कम हो जाती है, जो इसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बना देता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और अनोखा फायदा है जो एनएससी को बहुत खास बनाता है। सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स बचाने में मदद कर सकता है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। तो देखिए, होता क्या है कि पहले 4 सालों तक आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो भी ब्याज बनता है वो अपने आप दोबारा इन्वेस्ट हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये दोबारा इन्वेस्ट की गई रकम भी टैक्स कटौती के लिए क्वालिफाई कर जाती है। ये तो ऐसा है जैसे आपका पैसा आपके लिए दोगुनी मेहनत कर रहा हो। ठीक है, तो चलिए अब जरा उन मुख्य नंबर्स पर नजर डालते हैं जो इस इन्वेस्टमेंट की पूरी तस्वीर साफ कर देंगे। ये वो आंकड़े हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। एनएससी एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है जहां पैसा पूरे 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जिनका कोई खास लक्ष्य है जिसे वे कुछ सालों में पूरा करना चाहते हैं, जैसे घर के लिए डाउन पेमेंट या बच्चों की पढ़ाई। और सबसे अच्छी बात बताई क्या है? इसकी ब्याज दर इन्वेस्टमेंट करते समय ही तय हो जाती है। इसका मतलब है कि पहले से ही पता होता है कि कितना रिटर्न मिलेगा, यानी बाजार के उतार चढ़ाव की कोई टेंशन ही नहीं। ये चीज इसे एक बहुत ही सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट बनाती है। और इसमें शुरुआत करना भी बेहद आसान है। सिर्फ 1000 रुपए से बचत शुरू की जा सकती है, जो इसे लगभग हर किसी की पहुंच में ले आता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, टैक्स का फायदा तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर मिलता है, लेकिन एनएससी में कितना भी पैसा लगा सकते हैं, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। तो अगर कोई टैक्स बचाने के अलावा भी एक सुरक्षित निवेश चाहता है तो वो अपनी मर्जी से कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन इसमें पैसा लगा सकता है और शुरुआत कैसे की जाए। चलिए अब इसकी एलिजिबिलिटी और प्रोसेस को समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ साफ है, एनएससी मुख्य रूप से भारत में रहने वाले आम नागरिकों के लिए बनाया गया है। ये एचयूएफ्स, एनआरआईज या फिर कंपनियों और ट्रस्टों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका प्रोसेस तो बहुत ही सीधा साधा है। किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर इसे शुरू किया जा सकता है, और अगर पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है तो शायद ऑनलाइन भी अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाए। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ टैक्स बचाने पर ही खत्म नहीं होती। एनएससी में कुछ और भी शानदार फीचर्स हैं जो इसे और भी ज्यादा काम का बना देते हैं। ये फायदे इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। मतलब जरूरत पड़ने पर इसे लोन के लिए गारंटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और नॉमिनेशन या ट्रांसफर की सुविधा से इसे मैनेज करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इतनी सब बातें जानने के बाद अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या एनएससी वाकई में किसी के लिए सही इन्वेस्टमेंट है? ये तय करने के लिए आइए सोचते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी के पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स के साथ मेल खाता हो। तो अगर कोई सैलरीड प्रोफेशनल है जो टैक्स बचाना चाहता है, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो रिस्क से बचकर गारंटेड रिटर्न चाहता है, तो एनएससी उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत मजबूत दावेदार हो सकता है। आखिर में बस यही कह सकते हैं कि जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी और टैक्स में बचत को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, उनके लिए एनएससी एक बेहद आकर्षक और सीधा साधा विकल्प है। ये सच में किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग का वो जरूरी हिस्सा हो सकता है जिसकी उसे तलाश थी।